कौन से मनुष्य बनते हैं? स्पष्ट करो। कौन से जीव तीर्थंकर बनते हाँ, हैं? बहुत बढ़िया। तीर्थंकर बनने वाली आत्माएं विशिष्ट पुण्य का अर्जन करती हैं। वह पुण्य साधारण पुण्य नहीं होता है, और वह पुण्य कुछ सीमित दायरे तक का भाव वाला नहीं होता है। सृष्टि में जितने भी जीवधारी जीव हैं, सबके प्रति कल्याण की भावना और उपाय विचय नामक धर्म ध्यान कहा गया है कि सबके कल्याण की कामना करते हैं, और किसी 16 कारण भावनाओं में से किसी एक भावना का विशेष चिंतन करते हैं। उसके फल से तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में या केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं, यानी वो इस प्रकार का भाव करते हैं, वो जीव तीर्थंकर बनते हैं। वंदामी माता जी, मेरा प्रश्न है कि हमारे यहाँ शिविर लगा था तत्ता सूत्र का, तो हमें पढ़ाया गया था भैया जी ने कि नरक के बारे में बताया था। तो उसमें 7 प्रकार के नरक थे। तो पहले 3 नरक में मनुष्य जाते हैं, और जो 7वें नरक के नीचे धरती होती है, कलकली धरती, वहाँ पे निगोर जाते हैं। तो जो बीच के 4 नरक होते हैं, वहाँ पे कौन से प्रकार के जीव जाते हैं? ऐसा नहीं, जो लास्ट का नरक नहीं है ना, नीचे जो भूमि है ना नरक के नीचे, वो स्पेशल निगोदिया जीवों के लिए कल भूमि बताई गई है। मनुष्य खोटे भाव करता है तो 7 नरक में जा सकता है ना। और मनुष्य के लिए 7 नरक हैं, उसमें फिर अलग अलग स्थितियाँ बताई हैं। स्त्री 6वें नरक तक जाती है, त्रेंच में शेर जो होते हैं वो 6वें नरक तक जाते हैं। पक्षियों का अलग अलग इस प्रकार से है। और महाराज जी, निगोद कौन से कर्म करते जिससे वो नरक के भी नीचे कलकला धरती पे जाते हैं? निगोद तो सबसे निकृष्ट पर्याय है, जिसको महापुरुषों ने धिक्कारा गया है। जो सबसे निचले स्तर के काम करता है, खूब आसक्ति का भाव करता है, ऊंचे पवित्र व्रतों को लेकर के जो मलिन परिणाम करता है, तीव्र खोटे भाव करता है, वो जीव मर के निगोद की अवस्था को प्राप्त होते हैं। नमोस्तु महाराज जी। वंदामी माता। ये है कि चारों प्रकार के आहार में पानी का त्याग होता है या नहीं? आहार में आहार ही आता है या पानी अलग से है? बहुत बढ़िया। भूख मिटती है उसको अपन आहार बोलते हैं, चाहे जूस हो चाहे दूध हो उसे आहार बोलते हैं। तो पानी से भूख नहीं मिटती, तो वो आहार में आता है या पानी अलग होता है? हाँ, खाद, स्वाद, ले और पेय में पानी वगैरह जो भी होते हैं वो सब आ जाएंगे। पानी से बनने हुए जो भी शरबत वगैरह हैं, जो भी हैं लिक्विड वाले, तो ये सब आ जाते हैं। तो एक प्रकार का ये भोजन ही है। उससे कहीं ना कहीं क्षुधा तृषा शांत तो होती ही होगी, ऐसा थोड़ी है महाराज जी। फिर अपन ऐसे कैसे बोलते हैं कि आहार पानी का त्याग? चारों प्रकार के आहार वह पानी का ये त्याग। तो आपने अपने मन से बोलने लग गए तो सब लोग प्रचलित हो गया है। ये तो चारों प्रकार के आहार के त्याग की व्यवस्था है। बस सीधी सीधी बात तो यह है कि चारों प्रकार यो क्या बोलते हैं, रात्रि भोजन का त्याग। तो जो समझने वाले इसमें समझ जाते हैं। फिर और थोड़ी गहराई में जाए तो बोलते हैं चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। फिर और थोड़ी गहराई में जाए तो निकाल के बताते हैं उसका भी त्याग, इसका भी त्याग। ये तो फिर अपनी अपनी चिंतन है। तो पानी आहार में आता है। हाँ, तो मोस्तु महाराज जी माता जी, मेरा प्रश्न है ये कि पूजा करने से क्या होता है? बहुत बढ़िया। करने से भगवान की भक्ति पुरैनी गुणों का अनुराग, उनके प्रति अनुराग प्रकट करने से या उनके गुणों में अनुराग करने से हम खुद ही उन जैसे बन जाते हैं। ये नियम है, जिसके प्रति अनुराग होता है हमारी प्रवृत्तियां, हमारी क्रियाएं, हमारे चिंतन उसी रूप होता है। सच में यदि भगवान के प्रति भक्ति है तो एक ना एक दिन वह जीव भी भगवान बन जाता है। नमोस्तु महाराज जी। वंदामी माता जी, मेरा सवाल ये है कि महाराज जी के चौके लगते हैं थोड़े दूर ऐसे अलग अलग जगह पे लगते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक जगह पे आहार देते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई एक्टिवा पे जा रहा है या बाइक पे जा रहा है, वो बैठ जाते हैं। फिर अगर किसी ने देख लिया, बोले आप आहार नहीं दे सकते हो, तो बोले चलता है, फिर वहां जाके और ऐसा ऐसा करके जल शुद्धि ऐसा कर देते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है और ऐसा करना? जीवों के कुछ ऐसे लोक प्रकार की प्रवृत्ति होती है कि हम यहाँ भी लाभ ले लें, यहाँ भी लाभ ले लें, पर कुछ अज्ञानता रहती है। यदि थोड़ी ज्ञान हो, शास्त्रों का अभ्यास हो, गुरुजनों के सान्निध्य में ज़्यादा समय तक दें लें
और कुछ सीखने की भाव हो कि महाराज श्री हमारी चर्या क्रिया तो हो रही है पर वो सम्यक प्रकार हो, फल ज्यादा प्रकार से मिले। व्यक्ति चाहता खूब ज्यादा फल है पर वो विवेक खो देता है। हमारे यहाँ विवेक के साथ क्रिया करने के लिए कहा गया है। यदि आप विवेक पूर्वक अभिषेक करते हैं, विवेक पूर्वक आहार, विवेक का मतलब ये होता है आपको आहार तो देना है, तो आप आहार देना है तो शुद्धि का बराबर ध्यान रखो। आपने अकेले में भी छू लिया है, किसी ने नहीं देखा है तो भी आप छिपाएंगे नहीं, क्योंकि हमने विश्वास ने हमने गलत कर लिया है, हम दूसरे कपड़े चेंज करके ही आएंगे। यानी विवेक संभाल के रखो, वो उसमें रखो, क्रिया करो तो विवेक पूर्वक। चाहे आप अभिषेक करते हो, कहते अभिषेक तो करते हैं लोग, अनछना पानी नीचे डालते रहते हैं, हमने तो अभिषेक कर लिया, यानी ऊपर अनछना पानी मंदिर में फिर कारण और तकलीफें देते हैं। यानी विवेक जीवन में बहुत जरूरी है। तो जो क्रिया कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं अज्ञानता है, लोभ का भाव तो रहता ही है, धर्म के लोग, पर अज्ञानता होने से वो क्रिया फल तो देगी पर इतना ज्यादा फल नहीं मिलेगा। इस प्रकार से विवेक पूर्वक ही करें। नमोस्तु महाराज जी। गुणस्थान कितने होते हैं और कौन से गुणस्थान में आया हुआ जो तीर्थंकर नामकरण बंद करता है? क्या बोले, बता दो मुझे आप बताओ साहिब जी। और गुणस्थान 14 होते हैं। हाँ, और सबसे, हाँ बहुत अच्छे। गुणस्थान मोह योग के तारतम्य अवस्था को गुणस्थान करते हैं, यानी भावों का मापदंड है गुणस्थान। यानी गुणस्थान का विषय हर एक जीव को जानना चाहिए। तो गुणस्थान 14 होते हैं। सबसे छोटे स्तर का, निम्न स्तर का जो यानी संसारी जीव बहुतांश यानी बहुत सारी संख्या में है, वो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, फिर सासादन, मिश्र, अविरत, देशव्रत, प्रमदव्रत, अप्रमद व्रत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली। इनकी स्पेशल आपको विशेष जानना है तो आप हमसे बाद में मिलिए आचार्य श्री के। एक मिनट हाँ। आता है जीव पहले गुणस्थान पे कौन से गुणस्थान पे आता है और कौन से गुणस्थान पे आया हुआ जीव बाद में? प्रश्न पहले ये प्रश्न का जवाब, कौन से पहले गुणस्थान से कौन से गुणस्थान पे जीव आता है? पहले गुणस्थान से देखो, पुरुषार्थ करे तो चौथे में भी जा सकता है, 5 में ऊपर चढ़ सकता है। जाने का बोल रहे हैं ना आप, तो पहले से कहाँ जाता है? पहले से चौथे पे ही आता है कि पहले से दूसरे पे भी आ सकता है? दूसरे पे कैसे आएगा? दूसरे पे तो वापस में आता है। हाँ, चौथे से नीचे गिर जाएगा तो हाँ, चौथे गुणस्थान पे आया जीव अर्थ पुद्गल परावर्तन काले मोक्ष जाता है। ये चौथे गुणस्थान में आया हुआ जीव कितने टाइम में मोक्ष जाता है? हाँ सुनो, चौथे में आया हुआ जीव यदि पुरुषार्थ करता जाए क्रम से 5वां, 6वां, 7वां और श्रेणी आरोहण कर ले तो उसी भाव से भी मोक्ष जा सकता है। और यदि नहीं संभल पाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर मोक्ष चला परावर्तन जाएगा। काले मोक्ष जाता है। हाँ। तीर्थंकर नामकरण कौन से गुणस्थान में बनता है? 8वें गुणस्थान में। चौथे से 8वें तक। हाँ चौथे, सॉरी, हाँ चौथे से 8। यही प्रश्न मैंने बहुत बढ़िया, गुस्सा नहीं हो गया। मैं श्वेतांबर मूर्ति पूजक हूँ, इसके लिए बहुत आपको बढ़िया, प्रश्न अच्छा है, पूछा आपने प्रयास किया है, आपके लिए मैंने आपके यहाँ इसके दामी माता जी थोड़ा, हाँ महाराज 1-2 क्वेश्चन और कर सकते हैं फिर। हाँ महाराज जी, हम लोग जैसे शास्त्र पढ़ते हैं मंदिर में तो आधा ही पढ़ पाते हैं, फिर वो मंदिर में मिलता नहीं है, कहीं कोई ले गया। हाँ ये तो समस्या हर मंदिर की हाँ, है। तो उसमें हमें ज्ञानावरण कर्म का। आपको क्यों लगेगा ज्ञानावरण कर्म? आप तो पुरुषीव ग्रंथ जानबूझ के ले जाए कि यहाँ मंदिर वो पढ़ते हैं तो अपने यहाँ से गोल कर दो, वो पढ़े ही नहीं यहाँ से, वो उसको अभिप्राय है उनका खोटा है, तो उनको ज्ञान जो ले जाएगा उसको ज्ञानावरणी। पर आपने पुरुषार्थ किया, पढ़ रहे, अब कोई ले गया है पर वो आप दूसरी जगह से कहने के बाद अरेंज करके पढ़ सकते हैं, आपको कोई दोष नहीं मिलता महाराज जी, फिर दूसरा पढ़ने नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, दूसरा पढ़ो पर दोष नहीं लगेगा। नमोस्तु। चलो समाप्त। देवादेव खजराट सिंताणी पार्शनाथ भगवान की, आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की। चरणों में नमन हमारा, आपसे ही उज्जवल है जीवन सारा। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मन जीते तो जग जीता, ये तो सब कहते हैं कि हमने अगर मन को जीत लिया तो सबको जीत लिया, पर ये मन को जीतने की शुरुआत कहाँ से करें? आज के इस आधुनिक युग में हम जहाँ जाते हैं वैसे बन जाते हैं। मन को जीतने गुरुजनों का समागम, आप श्रेष्ठ चारित्रवान ज्ञानियों के बीच में रहेंगे तो आपका मन अपने आप ही भटके। आज देख लो, वर्तमान का उदाहरण देख लो, जब से आचार्य भगवान आपके नगरी में आए हैं, आप पूरी समाज में कितना हर्ष उल्लास है। और आप पूछ ही लो सुभाष जी से, सुबह से शाम तक कितना मन लग रहा है? मन महाराज बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं मन भटक ही नहीं रहा। कई लोगों के ये भाव होते हैं, तो निश्चित संगति और तत्व अभ्यास जरूर करिए, इससे बहुत फायदे मिलेंगे और मन स्थिर होगा। बस